प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम विज्ञान विषय में भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऊष्मा संबंधी बेंजामिन टॉम्सन का प्रयोग। बेंजामिन टॉम्सन का प्रयोग 19वीं शताब्दी के आरंभ में ऊष्मा संबंधी बेंजामिन टॉम्सन का प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बेंजामिन टॉम्सन ने प्रायोगिक तौर पर यह सिद्ध किया कि ऊष्मा, बेंजामिन क्या थे? एक वैज्ञानिक जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जिन्होंने धातु के टुकड़े में छेद किया तथा छेद करने की क्रिया धातु में लगाकर एक घंटे तक चली तो देखा गया कि इस प्रकार क्रिया से इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि 12 किलोग्राम जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि छेद करने की क्रिया में व्यय की गई जो यांत्रिक ऊर्जा थी ऊष्मा के रूप में बदल गई। यानी 2.5 घंटे तक चली, कई घंटे मतलब 1 घंटे से अधिक 2.5 घंटे तक चली और उसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई कि लगभग 12 किलोग्राम जल का ताप 0 डिग्री से क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर उठ गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि छेद करने की क्रिया में व्यय की गई जो ऊर्जा थी, या व्यय की गई जो ऊर्जा थी, कौन सी ऊर्जा थी? जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा थी? यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। 19वीं शताब्दी के मध्य में जूल, रॉलैंड आदि वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग करके कैलोरीक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो कैलोरीक सिद्धांत था उस सिद्धांत को क्या किया? पूरी तरह अमान्य कर दिया, पूरी तरह से अमान्य कर दिया। तत्पश्चात इस बात की पुष्टि हुई कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है तथा यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अब एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको आप समझ सकते हैं कि आप साइकिल तो चलाते ही होंगे। यदि हम साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दें तथा पेंडल द्वारा पिछले पहियों को तेजी से घुमाएं तथा रिम पर अंगुली लगाकर उसे रोकने का प्रयास करें, यदि तो आपको आभास क्या होगा? तो आपको आभास होता है कि उंगली गर्म हो जाती है। यदि उंगली के स्थान पर मोम लगा दे तो पिघल जाता है। हमने सीखा कि यांत्रिक ऊर्जा व्यय होने से पर ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। अतः साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का अनुभव करती है। ऊष्मा का मापन हम ऊष्मा का मापन भी करते हैं। ऊष्मा का मापन का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, जबकि सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होगा? तो 4.18 जूल, 4.18 जूल। किसी वस्तु को छूकर यह बताया जा सकता है कि दी गई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से ठंडी है या गर्म है। ठीक है। इसके एक प्रयोग के द्वारा आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। अगले टॉपिक की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में।